दोस्तों, हर साल जब दीपावली की रात आती है तब हर कोई माँ लक्ष्मी की पूजा में व्यस्त होता है। लेकिन उसी रात और एक पूजा होती है जो थोड़ी रहस्यमयी है, और वो है काली पूजा। मैंने हमेशा सोचा था कि आखिर इस रात माँ काली की पूजा क्यों की जाती है। जब चारों तरफ लोग रोशनी, हंसी और खुशी में डूबे होते हैं, तो कुछ लोग अंधेरे में दीप जलाकर माँ काली की साधना क्यों करते हैं। और जब मैंने इसके पीछे की कहानी जानी तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। काली पूजा कोई साधारण पूजा नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश की और भय पर निर्भरता की यात्रा है। दोस्तों, इस पर काली पूजा 2025 में सोमवार 20 अक्टूबर को की जाएगी। इस दिन अमावस्या तिथि दोपहर 3:44 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 21 अक्टूबर शाम को 5:54 पर समाप्त होगी। माँ की पूजा का सबसे शुभ समय निशिकाल रहेगा। रात्रि 11:41 से 12:31 तक होगी, क्योंकि यही वो समय है जब माँ काली की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलता है। तो आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ काली पूजा 2025 की कहानी, उसका रहस्य। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो में जुड़े रहें अंत तक। अमावस्या, इसे अंधकार का प्रतीक माना जाता है, पर क्या आप जानते हैं ये वही क्षण होता है जब शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होता है, क्योंकि जब सब कुछ शून्य हो जाता है तभी सृजन का बीज जन्म लेती है। शास्त्र में कहा गया है जहाँ अंधकार है वही प्रकाश की संभावना सबसे अधिक होती है। माँ काली उस संभावना की मूर्ति है। वो शक्ति है जो भय, मोह, लोभ और अज्ञान के अंधकार को नष्ट करती है। काली पूजा की रात हमें ये सिखाती है कि कभी भी अंधकार से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए ताकि हम भीतर से उजाले तक पहुँच सके। पौराणिक कथा के अनुसार जब संसार पर राक्षस का आतंक फैल गया था, शुभ और निशुभ नाम के असुरों ने देवताओं तक को पराजय कर दिया था, तब देवताओं ने माँ दुर्गा से सहायता मांगी। माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति से एक दिव्य तेज निकाला जो धीरे धीरे विकराल रूप लेता गया, और वही था माँ काली। कृष्ण वर्णन 4 भुजाएं, एक हाथ में तलवार, एक में असुर का सिर, एक हाथ में आशीर्वाद और दूसरे से वरदान। उनका चेहरा तेज और भयमुक्त, उनकी जीभ लाल ज्वाला की तरह चमकती, उनकी उपस्थिति भूत प्रेत और काल तक को भी भयभीत कर देने वाली। जब माँ ने राक्षसों का संहार किया तो उनका नृत्य इतना प्रचंड हुआ कि पृथ्वी तक कांपने लगी। असुरों के संहार के बाद भी जब माता का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब शिव ने उन्हें रोकने के लिए स्वयं उनके पांव तले लेट गए। जब माँ का पैर शिव पर पड़ा तो उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। वो क्षण आज भी काली का करुणा रूप कहा जाता है। दीपावली की रात जब भारत के अधिकतर हिस्से में लक्ष्मी की पूजा की जाती है, वही बंगाल, उड़ीसा और असम की भूमि पर माँ काली की आराधना होती है। कहते हैं एक बार एक राजा के स्वप्न में माँ काली ने दर्शन दिया और कहा, दीपावली की रात मुझे स्मरण करो, मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगी। तब से ये परंपरा चली आ रही है। बंगाल में इस रात को शमशान को सजाई जाती है। तांत्रिक साधक दीप जलाते हैं और भक्त अपने भीतर के अंधकार को मिटाने की साधना करते हैं। शास्त्र में माँ काली के 4 प्रमुख रूप बताए गए हैं। दक्षिणा काली करुणामयी और मोक्षदायिनी, शमशान काली जो साधना की देवी है, भद्र काली जो रक्षा करती है और संतान सुख देती है, महाकाली जो काल की स्वामिनी है। इस वर्ष की काली पूजा सोमवार को पड़ रही है, यानी शिव का दिन। इसीलिए इस वर्ष महाकाली का प्रारंभ सर्वाधिक रहेगा। शिव और काली दोनों ही एक शक्ति के 2 रूप है जो सृष्टि और संहार का संतुलन बनाए रखती है। 20 अक्टूबर 2025 को जब अमावस्या होगी तब चंद्रमा तुला राशि में रहेगा और उसी समय शनि और राहु विशेष योग बनाएंगे, जिसे तांत्रिक साधना योग कहा जाता है। ये रात आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने, भय को समाप्त करने और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए अत्यंत शक्तिशाली होगी। कहा गया है जो साधक इस निशा में ध्यान करे उसके जीवन का अंधकार मिट जाता है। तो दोस्तों, मेरी अनुभव और जो मैंने जाना था इस विषय पर उससे आपके साथ शेयर किया। आपको कैसी लगी ये छोटी सी जानकारी कमेंट में जरूर बताएं। जय माँ काली।